नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, आपको पता होगा कि हमारा जो मिशन है वो एमपी-टेट, सी-टेट, उसके बाद सारी डिफेंस की एग्जाम। डिफेंस का मतलब होता है जिसमें आपका एमपी पुलिस आ गया है, जेल प्रहरी आ गया है, आर्मी आ चुका है, ठीक है। और अभी आपका जो दिल्ली पुलिस है, वो सारी चीज़ों की मैथ्स के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। सारों में क्वेश्चंस है। इसमें क्या है, पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, तो पेडागोजी के हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन करेंगे वो हम पूरी तरह से किसका डिस्कस कर रहे हैं, आपके न्यूमेरिकल, आपके जो मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिल्कुल ये लाइव स्ट्रीमिंग है क्लास आपकी पूरी, तो आप इसमें कहीं पर भी दिक्कत मत करिएगा। आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, उसके लिए हम आपके कुछ 20-25 सेकंड देंगे, 30 सेकंड, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, उसको मैं सोल्व करवाऊंगा। फिर आपके सामने और उत्तर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा, ठीक है। हम हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 30 सेकंड देंगे, ठीक है। टाइमिंग चला लीजिएगा आप सामने, है ना। चलिए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता जाएगा, उसके लिए हम 30 सेकंड देंगे। देखिए, वैसे जनरली एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलना है, पर हम आपको 30 सेकंड देंगे। सरल सरल क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपका जैसे उत्तर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और आपको जो क्लास का टाइमिंग, देखिए क्लास का टाइमिंग में हमने रखा है रात को 8 बजे। तो जो एमपी-टेट, सी-टेट दिन भर में जो काम करते हैं वो सारे 8 बजे बिल्कुल आके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में 8 बजे की, आपको पता है एमपी-टेट और सी-टेट के 4 सेट हो चुके हैं ना, ये 5वां सेट है ना। तो ये 5 मतलब कम से कम हम 120 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आज ये 30 सेट है। इसमें एक यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद पूरी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मिलेगी पीडीएफ की लिंक, जिसको आप संभाल के रख सकते हैं और फिर आप उसको समय के साथ लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी सुविधाएं आपके पास रहेगी। तो ये मैथ्स का है। बस इसके जस्ट बाद फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट भी कोशिश करेंगे हम, और आपका जो एमपी-टेट, सी-टेट वाला है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर 26 सितंबर को आपकी एग्जाम शुरू होती है तो उससे पहले आपको हाई प्रैक्टिस हमें करवाना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर जैसे आता है हम 30 सेकंड के लिए शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप अपना शुरू करिएगा। चलिए, 1 स्टार्ट। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है ना। सभी अपने उत्तर जिसका भी आता जाए वो देखिए। ऑप्शन भी आपके सामने है, डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि चौथा उत्तर, तीसरा उत्तर या दूसरा उत्तर। लगा रहे हैं सभी आप। चलिए, अब हम बात करते हैं। चलिए, ओके स्टॉप। ये 30 सेकंड हो चुके हैं आपके। और यहाँ पर आपने देखा कि 104 और 50 के बराबर क्या है। तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, और 50 को लिख सकते हैं ऐसा 50। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 50 + 4 × 50। अब ऐसा ऑप्शन देखेंगे हम तो आपको मिलेगा चौथा नंबर का ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे और मजा आएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, और आपका टाइम स्टार्ट। बहुत बढ़िया ऑप्शन लिख रखे हैं इसमें सारे। कोशिश करिए बिना कलम के भी करिए, बहुत ही अच्छे सवाल है, ठीक है। देखिए, उत्तर बिल्कुल आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, अपने चैट बॉक्स में लिखते जाइए। ओके स्टॉप। देखिए, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6, यानी 6 वर्ग है। ये 1 वर्ग है, ये 2 वर्ग है, ये 3 वर्ग है, ये 4 वर्ग है, ये 5 वर्ग है, ये 6 वर्ग है। इन सभी 6 मापों के वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 294 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसको नापूं, इसको नापूं, इसको नापूं, इसको नापूं, इसको नापूं, तो कितना हो रहा है? 294। इसका 294 वर्ग मीटर है। तो एक वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो आपको पता है 6 है, तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा? बटे 6, ठीक है। 6 चौक 24, 5 बचा, है ना, 5 बचा, और 6 नम 54, 49। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 49।
आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, भुजा का वर्ग, सारी चीजें। तो ए स्क्वायर बराबर कितना है, गुण 50। ए बराबर कितना हो जाएगा, 7। अगर 1 बराबर 7 हो गया तो वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप कितना होता है, सारे फार्मूले आपको पता रखे आपने, बराबर कितना होता है 4a। 4 का मतलब 4 इंटू ए मतलब कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 7, तो 7 चौक कितना हो गया 28। तो इसका उत्तर है 28 सेंटीमीटर, यानी परिमाप होगा वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो सेंटीमीटर होता है या इकाई होता है, और जब हम क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर होता है, और जब हम परिमाप या लंबाई की बात करें तो केवल इकाई आता है। ठीक है, अब इस सवाल को अगर हवा में करना हो तो 294 6 बराबर है, तो 6 चौक 24, 6 नम 54 मतलब गुण 50। 1 गुण 50 बराबर वर्ग का है, तो ए बराबर कितना होगा 7, तो 7 चौक 28। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब हम चलते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सही क्या है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट। बहुत ही सुंदर सवाल है, डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही आप जवाब लगा सकते हैं और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए स्टॉप। बहुत ही छोटा सवाल था। सवाल क्या था कि इनमें से सही क्या है, तो 1/2 बड़ा है 1/6 से। पहले ही सही है, बात ही खत्म, उत्तर लगाओ आगे बढ़ो। भाई वो बोल रहा है आधा 1/6 से ज्यादा है, तो ज्यादा है आधा। देखो आधा मतलब होता है 0.5, और 1/6 का मतलब होता है 6 एकम 6, उसके बाद बचा 4, तो क्या होता है 6 6 36, तो 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3 मतलब 16.666। तो ये तो होता है 0.50 और ये 16, तो बड़ा यही होगा। ठीक है, ये सभी कर सकते हैं, पर हमने आपको बता रखा है कि जब भी आपकी भिन्न वाली चीज आती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 एकम 6, 2 एकम 2, जिधर बड़ा लिखा हुआ होता है तो वो चीज़ बड़ी, तो 6 बड़ा है, और जिधर बड़ा लिखा होता है उधर चौड़ा मुंह होता है, तो ये बड़ा गया। तो पहले, अब जब उसने बोला निम्नलिखित में सही क्या है, तो पहला सही है। उसमें से अगर ऑप्शन होता कि सभी सही, तो अपन देखते हैं। तो जब हमको कोई देखना ही नहीं है तो हमको ना तो दूसरा देखना है, ना हमको तीसरा देखना है, ना चौथा ऑप्शन देखना है। ठीक है, क्या समझ पाए मेरी बात को? देखना है क्या? नहीं देखना है, क्यों देखेंगे हम? सही बोला, पहला मिल गया। उसने बोला सही आदमी ढूंढ के लाओ, पहला आदमी मिल गया तो फिर और को थोड़ी ढूंढेंगे क्या? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर 30 सेकंड के लिए बिल्कुल जुट जाइए। स्टार्ट। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूं देखते ही गोली मार देना चाहिए इसको, है ना? ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। चलिए ओके, स्टॉप। इतना ही समय है इसके लिए। वो बोल रहा है कि 231 और 596 में किस संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो। अब ऑप्शन देख लीजिए, 2 3 1 0। भाई इसका भी 2 से गुणा करूं, इसका भी 2 से गुणा करूं तो बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। यही एक ऐसी संख्या है 0, जो इसमें गुणा करूंगा तो उत्तर आ जाएगा 0, और इसमें 0 का गुणा करूंगा तो उत्तर आ जाएगा 0। जय हिंद, जय भारत। लगाओ गोले। बहुत सुंदर सुंदर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है। क्या है? कुछ केलों का भार 2 किलो 300 है। इसको आपको करिए। चलिए स्टार्ट। कुछ नहीं करना, लगा लेना। इतना ही बड़ा सवाल है, घटाना है आप लोगों को। चलिए, आशा करता हूं कि चीजें आपकी बहुत जल्दी हो चुकी होगी। चलिए स्टॉप। इतना ही बड़ा साफ सवाल है। कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है। चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए, हम उसका तुरंत रिप्लाई आपको करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइव प्रीमियर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 2 किलो 365 ग्राम और एक और है 3 किलो 10 ग्राम। तो आपको पता 3 किलो 10 ग्राम को लिखने का तरीका ये होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। 3 किलो 10 ग्राम को अगर 3 किलो 100 ग्राम लिखना होता तो 3.100, 200 ग्राम लिखना होता तो 200, 220 ग्राम लिखना तो 220, 10 ग्राम लिखना होता ऐसा। ठीक, अब उसको बोला 2 किलो 365 ग्राम, 2 किलो 365 ग्राम, इसको घटाना है। बस यही सवाल है, और क्या है इसमें? सवाल में है ही क्या? 5 को 0 तक जाने के लिए 5, यहाँ हो गया 7, 7 को 1 तक जाने के लिए 4, और यहाँ पे
उसके बाद यहाँ हो गया 4, 4 को 0 तक जाने के लिए 6, 645 इसका उत्तर है। लगाइए, आगे बढ़िए, दूसरा ऑप्शन। और अपनी देशी मेथड भी तो देखिए यार, क्या है 2 किलो 365 ग्राम है, तो 365 ग्राम है तो उसको जाने के लिए कितना लगेगा, अच्छा इतना लगेगा, 35 लगेगा, और 10 ग्राम और उधर ज़्यादा है तो कितना हो गया 45, यानी कितना हो गया 645। लो हो गया सवाल। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आपके सामने, और एमपीटेट सीटेट में यही क्वेश्चन है, भले आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। जेल प्रहरी ने वो बहुत ही आसान आसान से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, और 30 सेकंड के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, इससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और यहाँ पे बिल्कुल आप पेंसिल पेन लेके बिल्कुल इरेक्ट हो गए। ऐसा नहीं कि 8 बजे की क्लास में रजाई में वो देखें आप वीडियो, है ना, रजाई को एक तरफ रख दे, टेका लगा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आहा, अति सुंदर सवाल। चलो स्टॉप, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल। किसी वर्ग की एक भुजा पर वर्ग के क्षेत्रफल, देखो एक वर्ग, आप क्या बोल रहे हैं, किसी वर्ग की भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल। तो देखो किसी वर्ग की अगर भुजा है, इस पे अगर एक और वर्ग बना दूं तो ये भी ऐसे ही बने भाई। ये इसकी भुजा लेंगी ए, तो ये भी हो जाएगी ए, और ये भी हो जाएगी ए, और ये भी हो जाएगी ए, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। माना कि भुजा पर एक वर्ग बना दिया, अलग से बना दिया। उसके बाद क्या होता है, उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो ये विकर्ण, अब विकर्ण पे वर्ग बनाएंगे मतलब होता है ये आपकी भुजा हो जाएगी, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये ए है, तो ये कितनी होगी आपको पता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ये यहाँ पे, तो ये ए है, ये ए है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, इसको मैं मान लेता हूं माना कि एक्स स्क्वायर, या एक्स क्यों मानूं मैं, तो कुछ नहीं मान रहा हूं मैं, तो ये माना कि ये ए और ये बी, ए बी स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक। ये भाई समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का वर्ग आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां हो गया 2a स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा a√2। इसका मतलब होता है ये भुजा हो जाएगी a√2, ये a√2, तो ये भी a√2, तो ये भी a√2, तो ये भी a√2। इतना ज़्यादा समझना नहीं है, ये तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, तो उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। मतलब होता है कि अगर भुजा पर बना एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा पर बना वर्ग के क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो विकर्ण की भुजा कितनी है a√2, इसका भी वर्ग भाई, ये था ए स्क्वायर, ये a√2 था, इसका स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बराबर ए का ए स्क्वायर, और √2 का कितना 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो एक और क्या 1:2, तो आपका रेशो हो गया 1:2। अब दिख रहा है पूरी तरह से, मजा आ जाएगा इसमें। यानी क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 1:2, यानी ऊपर का क्षेत्रफल, अगर ये क्षेत्रफल 50 है तो वो कितना होगा 100, ये 10 है तो वो कितना होगा 20, वो 1 है तो ये कितना हो गया 2, ठीक है, ठीक है। आपके पास ये सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 10 सेकंड का सवाल आपकी स्क्रीन पर, स्टार्ट। कुछ नहीं है इसमें, सब चिंगा सा सवाल है, उत्तर इतनी देर में तो आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल चलते जाइए, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहें। चलिए स्टॉप। सवाल बहुत ही आसान था आपका, 5/6 गुणा 2/9 डिवाइडेड बाय 2/9 डिवाइडेड बाय 6/7, यही है ना, शायद ये प्लस है, ठीक। अब काट लीजिए इसको, 2 तिया 6, तो यहाँ कितना हो गया 5/27 प्लस इन दोनों को करिए। अब एक बात बताओ, बहुत सारे बोलते हैं कि सर ये 5/27 के साथ इसको जोड़ लीजिए, 2/9 और 2/9 जोड़ लीजिए। नहीं, सबसे पहले होगा भाग, उसके बाद गुणा, तो ये भाग इन दोनों को कर लीजिए, पर कोई बात नहीं, वो इस प्लस से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको पहले कर लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हो गया 2/9, उलट गुणित हो जाएगा तो 7/6,
ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो उत्तर हो गया 5/27 और यहाँ पे हो गया 7/27। ठीक, इनका 27 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे होगा 7 और 5 12, 12/27। 4 तिया, अब 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 नम 27, कितना हो गया 4/9। अब उत्तर सारे दशमलव में दे रखे हैं तो 4/9 को करिए आप 0.4 नम 9 का काटेंगे तो 9 चौक 36, फिर 4 बचा, 9 चौक 36, यानी इसका उत्तर आ रहा है 0.44, जो कि पहला ऑप्शन है। लगाइए और आगे बढ़िए। बहुत ही सुंदर सुंदर से बॉडमास रूल का क्वेश्चन है। बॉडमास रूल का रूल ये रहता है कि सबसे पहले बी ब्रैकेट सोल्व करना, फिर ओप काकी के करना, उसके बाद डी भाग करना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस में से कोई भी करोगे दिक्कत नहीं, पर डिवाइड और माइनस में मल्टीप्लाई में सबसे पहले कौन करना है, आपको डिवाइड करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखिए, स्टार्ट। चलिए स्टॉप, इतना ही बड़ा सवाल है, ज्यादा समय देना थोड़ी क्या। और एक बात बताऊं, आप है ना, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाए तब तक चैट बॉक्स में देखिए मत और मेरी आवाज भी मत सुनिए। आप करिए, कोई बात नहीं, मैंने जैसे 10 सेकंड का समय दिया, हो सकता है आपका 20 सेकंड में हो रहा है, कभी हो सकता है 30 सेकंड में हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, अपना सवाल करिए। देखो उत्तर क्या, क्वेश्चन क्या था, 0.0625 बटे 5 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल निकालना। अब इसका वर्गमूल निकालता हूं, देखो मैं 0.625 यानी 625 का वर्गमूल होगा 25, और दशमलव हटाई तो 1 लिखा, तो यहां हो जाएगा कितना 10,000, 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 का वर्गमूल होता है 100। ठीक, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, 100 हो गया, और बटे में कितना लिखा हुआ 5, तो ये सारी चीजें डायरेक्ट ऐसी हो जाएगी। ठीक, अब 5 से काट लिए तो 5 5 25। भाई एक चीज है, इस 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, 10,000 का वर्गमूल कितना होगा 100। ठीक है, और ये 5 बटे में वही है, 5 से 5 कट गया आपका 25। अब 25 को काटेंगे यहाँ पे, तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाई, आपको यहाँ पे 100 का भाग देना है, 100 का भाग देना है मतलब 2 अंक में। ठीक है, हो गया 5/100, 5/100 मतलब 0.05, और सेकंड नंबर का आपका आंसर है। लगाइए और आगे बढ़िए। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। आहा, सुंदर सुंदर से सवालों को लेके, अच्छा मजा आ रहा है ना आपको। यहाँ पे जितना कोई लग रहा है कि हाँ मजा आ रहा है, इसी प्रकार की क्लास है। देखो ये क्लास लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी एकदम लाइव से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, पर आपको यहाँ पे बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, ये इसी प्रकार की क्लासेस रहेगी, और आपको लगता है कि इसी प्रकार की क्लासेस हमारी सारी चलती रहे, तो बिल्कुल हमें चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने सारे दोस्तों को जोड़ें। चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको समय मिलेगा, बिल्कुल आप का नाक कान खड़े रख के रखिए, है ना, आंखें। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट। आहा, मैं तो कह रहा हूं देखते ही गोली मार देना चाहिए। आहा, लगाया उत्तर बढ़ा के, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अति सुंदर क्वेश्चन। एंड स्टॉप, बस इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए फार्मूला यार, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। इसका मतलब यह हुआ कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है तो दो, एक बार जोड़ का और एक बार अंतर का होता है। सवाल में उसने दिया कि 0.827 गुणित 0.827, आपके तो लिखा हुआ है मेरा दिख नहीं रहा है, 0.173 गुणित 0.173। तो आपको पता है ये a, तो ये a² हो जाएगा, और ये b, तो b² हो जाएगा। तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो इसका सवाल ऐसा हो जाएगा 0.827 प्लस 0.173, और फिर 0.827 माइनस 0.173। ठीक, और बटे में क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ 0.654। ठीक, अब बिल्कुल दिख रहा है, मैं तो कह रहा हूं सवाल डायरेक्ट लिखते ही उत्तर आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक उत्तर आएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 6.5
654 और नीचे ऑलरेडी 655, ये से गया उत्तर है 1। इतना सब करने की जरूरत थोड़ी ना एग्जाम में, क्या ये अच्छा ए स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो नीचे वाला आएगा, नीचे से नीचे गया उत्तर। ओहो आनंद, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, रुकिए, होता हुआ, चलिए बिल्कुल आप करिए, है ना, आप करिए, इतने में लिख भी लेता हूं अपना क्वेश्चन। बिल्कुल बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सारे के तो उत्तर ही आ गए होंगे। चलो स्टॉप, बस इतना सा बड़ा सवाल है, लिखा है इतनी देर में जवाब आना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा कोष्टक होता है आयताकार कोष्टक, जिसको बोलते हैं ये, है ना, जिसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक ब्रैकेट होता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं हम आयताकार कोष्टक, ये ऐसा होता है जो कि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद एक और होता है आपका मझला कोष्टक, जिसको हम बोलते हैं ये ऐसा, ठीक है, मझला को बोलते हैं करली ब्रैकेट। और उसके बाद होता है ये एक और सर्कुलर, जिसको बोलते हैं आपका वृत्ताकार, है ना, ये वाला, तो ये वाला कोष्टक। ये तीनों आपका जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है, ये तीनों ब्रैकेट में सबसे छोटा सर्कुलर होता है। तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। तो देखो 30 में से 20 गए तो कितना बचा, 10 बचा। 35 में से 10 गए तो कितना बचा, 25 बचा। 25 यहाँ हो गए, 25 माइनस के हो गए, 100 में से 25 गए तो कितना बचा, 75। और 75 के ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2, तो 75 दूना कितना हो, 150। 150 में 50 जोड़ा तो कितना हो गया, 200। लो साहब ये 200 उत्तर है। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, और इस प्रकार से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, और आपका टाइम स्टार्ट। चलिए आशा करता हूं कि चीजों का आनंद ले रहे होंगे, है ना। ओके, स्टॉप। अरे क्या सवाल है, बिल्कुल एकदम छोटा सा सवाल, चिंगा सा सवाल, ठीक है। चलिए कल एक आदमी ने कार 8 घंटे में 360 की दूरी तय करी। तो 360 की दूरी करी 8 घंटे में, तो उसकी चाल हो जाएगी 8 चौक 32, और उसके बाद बचा 4, तो 8 5 40, 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो गया 360 बटे 8 45, मतलब 45 की स्पीड से जा रहा है भाई साहब। अब क्या हुआ, दूसरे दिन क्या किया उसने, अपनी चाल का 1/3 कर लिया। तो चाल थी 45, उसका 1/3 कर लिया, मतलब 1/3, मतलब होता है 15। मतलब अब चाल उसकी कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर। अब 15 किलोमीटर पर आवर से उसको 10 घंटे में यात्रा करने हैं, तो 15 गुणित 10, भाई यात्रा कितनी करने हैं, तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 15 गुणित 10 मतलब 150 किलोमीटर। अरे तो छोटे से ट्रक ड्राइवर को बोल दो कि देख 15 की स्पीड से जाएगा तो 10 घंटे में कितना जाएगा, तो वो बोलेगा 150 किलोमीटर साहब, 150 किलोमीटर चलूंगा मैं, तो 150 इसका उत्तर है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। चलिए अब लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल, इसका जवाब तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल करिए उसको, लगाइए उसको उत्तर, चौथा, तीसरा, दूसरा। चलो चलिए आपने लगाया, तीसरा भी लगाया, चौथा भी लगाया। चलिए अब हम बात करते हैं अब इसके बारे में, समषटभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है। समषटभुज का मतलब होता है, पहली बात तो समबहुभुज की बात करते हैं अपन। समबहुभुज का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं 3 से अधिक हो और उसकी सारी भुजाएं समान होते हैं, उसको समबहुज कहते हैं। उसको हम बोलते हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज होता है, चतुर्भुज में वर्ग होता है, फिर समपंचभुज, समषटभुज, तो इस प्रकार से।
तो उसमें देखो चीजें होती है। सबसे पहली बात तो समबहुभुज में कुल कोणों का योग, कुल कोणों का योग कितना होता है? कुल कोणों का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, n-2 गुणित 180। याद रखिएगा, वैसे मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है, आप जाइएगा क्षेत्रमिति में जाइएगा, और क्षेत्रमिति में हमारे पास जो सबसे पहला बहुभुज वाला है उसको बहुत ही विस्तृत से करवा रखा है। देखिए देखो त्रिभुज होते हैं तो 3 में से 2 गए तो 180 होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुल कोणों का योग। मैं सारी चीजें आपको समझ, यहाँ पे कोई भी चीज बताएंगे तो लगभग इसके 10 सवाल आप कर सकते हैं। कुल कोणों का योग हो गया। ठीक है, और प्रत्येक अंतः कोण का योग कितना होगा? प्रत्येक अंतः कोण का मान वो होगा n-2 गुणित 180। तो बात तो प्रत्येक अंतः कोण अगर n है तो ये n हो गया, ये हो गया। ठीक, तीसरा विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या भी तो होती है भाई, कितने विकर्ण होते हैं? विकर्णों की संख्या तो कितनी होती है विकर्णों की संख्या बताइए? वो होती है n-3/2। ये फार्मूले याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे फार्मूले त्रिभुज से याद रखिएगा, बड़ा मजा आएगा। जैसे त्रिभुज में कोण कितने होते हैं टोटल? तो देखो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में 180 गुणा कर दिया। अब यहाँ पे अपना जो सवाल था वो ये था, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है? जो सवाल था आपके पास क्या हो रहा है? समषटभुज का। तो समषटभुज के प्रत्येक कोण का मान, तो समषटभुज का मतलब होता है 6, तो 6 - 2 गुणा 180/6। ठीक, 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4 गुणा 6 कम 6 6 तिया 18 गुणा 30, तो 3 चौक 12, यानी 120 डिग्री इसका उत्तर है। और लगाइए और आगे बढ़िए, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी समषटभुज में बोले कि कुल कोण कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। आपको बोले कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है, यहाँ रख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसका, और इसको चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से समझा रखा है हमने। क्षेत्रमिति में जाइए हमारी प्ले स्टोर में और जाके देखिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपकी स्क्रीन पर चित्र भी बना हुआ है, बहुत सुंदर। स्टार्ट। चलिए, कुछ नहीं है तो बहुत ही आसान है, स्टॉप करिए इसको, तो इतना ज्यादा समय थोड़ी लेना है क्या। हा सवाल त्रिभुज ऐसा है, देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री बन रखा है, और ये बोल रहा है ए बी बराबर बी सी। बोला है उसने ए बी बराबर बी सी। आपको पता है किसी त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। बिल्कुल बता रखा है मैंने आपको चीजें, आप ज्यामिति में जाके देखेंगे तो ये त्रिभुज बराबर, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, ऐसा आपने समझा रखा है। तो आप ये देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब होता है अगर एक कोण 90 डिग्री का हो चुका है तो बचे हुए कोणों का योग कितना होगा? वो भी 90 डिग्री का होगा। परंतु ये बोल रहा है कि भाई दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये बात तय है कि ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। ये तो 100% बात है, 45 डिग्री होगा। ठीक, और आपको पूछ रहा है कि ये कोण का मान, तो ये कोण का मान 2 तरीके से निकाला जा सकता है। यहां का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, बहिष कोण का मान त्रिभुज के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ना। तो 90 और 45 होता है 135। ऐसा नहीं निकले तो देखो ये 45 है तो ये पूरी एक रेखिक कोण है, तो पूरा रेखिक कोण कितना बनाता है? 180 डिग्री। तो 180 में से 45 जाएगा तो 135 डिग्री। लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए 13 हो चुके हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन को लेके हम 13 क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट में पूछूंगा, किसके पूरे 15 में से 15 नंबर आए, 14 से 14 कमेंट्स में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट करिए। एक 20 सेकंड का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। आनंद आ रहा है आपको? ठीक है, मजा करिए। चलिए स्टॉप। बहुत ही। एबीसी की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष।
ए, बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष 10 वर्ष। औसत आयु का मतलब होता है बटे 3 बराबर 10। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक, उसके बाद बोला ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, तो ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष, तो ए और सी के योग हो जाएगा 18। तो ए और सी 18 है, तो 30 में से 18 गए तो कितना बचा? 12। तो बी कितना हो जाएगा? 12। सिंपल सा दिख रहा है साहब सवाल, कुछ नहीं। तो बी की आयु कितने वर्ष होगी? 12 वर्ष। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही सुंदर सवाल और आज का आखिरी सवाल। बिल्कुल स्टार्ट करिए और आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसमें ये ऑप्शन से करना है आपको, इतना हिंट दे देता हूं मैं आपको। अच्छा लग रहा है? चलिए स्टॉप। बहुत ही सुंदर सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया? एक त्रिज्या के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाएगा जिसकी वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है। यानी वृत्त का अगर ये व्यास होता है तो ये 10, ये 5, तो ये भी 5, और ये उस समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये ऐसा बनेगा। ये बात तय है, और समकोण यहां बनता है हमेशा, ये कंफर्म है। अगर समकोण यहां बना है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो आपको पता है ये 10 है, तो सॉरी ये 10 है, तो ये भी 10 है। 10 और 10 कितना होगा? 20। ठीक, और उसने बोला है कि उसका परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है इन देखो ये पूरा 10-10, तो ये कितना हो गया? पूरी भुजा कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। भाई त्रिज्या 10, ये भी त्रिज्या, तो दो त्रिज्याओं को मिला कर व्यास बना, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको पता है, अब परिमाप का मतलब होता है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी हो रही है? एक 20 सेंटीमीटर, तो दोनों कितनी होगी? 48 में से 20 गया तो कितनी बची? 28। यानी इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा? 28। इसको मैं मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी, तो ये ए प्लस बी बराबर कितना होगा? 28। ठीक, परंतु ये समकोण त्रिभुज है, ये बात तय है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? इस 20 का वर्ग बराबर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ये बात होना चाहिए। अब आप ऑप्शन लीजिए साहब, यहां से गणितीय रूप लेंगे तो बड़ा पड़ेगा। पहला क्या उत्तर है? 13 और 15। पर 13 और 15 28 होते हैं, ये बात है, पर 20 का वर्ग होता है 400, 13 का वर्ग होता है 169 और 15 का वर्ग होता है 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 400 तो नहीं आ रहा है, तो बात ही खत्म। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है 14 और 14। 14 का वर्ग होता है 196, दूसरे का 14 का भी वर्ग होता है 196, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 नहीं आ रहा है, ये भी गलत। तीसरा उत्तर है 12 का वर्ग। 12 का होता है 144, 16 का होता है 256, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आता है। और मजा आ गया, ये मेरा उत्तर है। और ट्रिपलेट, अरे साहब जिनको मैंने बताया समकोण त्रिभुज बताया, मैं फिर बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये बात तय है कि वो मेंसुरेशन वाला चैप्टर पूरा देखे जाके, और जहां पे मेंसुरेशन का भी ये ज्यामिति के उन चैप्टर को बहुत ही प्यारे ढंग से समझाया। कम से कम उसमें 10 से 15 घंटों का कोर्स हमने बताया, उसको जाके प्लेलिस्ट में देखिए, तब आपको लगेगा कि यहाँ सवाल है ना हवा में जाए। जैसे ही यहाँ 20 आया तो ये बात तय है कि यहाँ पे आपका पे कितना आना चाहिए? 12 और 16 आना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 13 आता तो यहाँ पर 12 और 5 आना ही चाहिए। ये ट्रिपलेट है साहब, ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने एमपी टेट और सीटेट के 15 क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको बताया। 15 क्वेश्चन है और इस प्रकार से ये आपका 5वां सेट था। कितने सेट थे? 5। तो ये आपकी लगभग क्लासेस हो चुकी है और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें बैंक को छोड़ के देखो, बैंक का हमारा अलग सेशन रहता है, तो उसमें एसएससी, आपका एमपी टेट, सी टेट, आर्मी और ये सारी डिफेंस की एग्जाम है, रेलवे, ये सारे क्वेश्चंस को हमने मिक्सअप किया है इसमें, और इसी क्वेश्चंस का है। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य सी टेट, एमपी टेट और जेल प्रहरी के क्वेश्चंस के पूरी तरह से कलेक्शन है, इनको संभाल के रखिए। ये टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद हम आपको पीडीएफ भी देंगे, तो पीडीएफ से भी आप क्वेश्चन को संभाल के रखिए। अपने मोबाइल में आप पीडीएफ को सेव कर लीजिए और वहां पर बताइए टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पर आपकी तैयारी हो रही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।